दादी सास का पेट खराब। कुंती जी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो एक शहर में अपने बहू बेटा और पोता बहू और पोते के साथ रहा करती थी। सभी कुंती जी का बहुत ख्याल रखते थे और उनकी सेवा करते थे। कुंती जी सभी को उतना ही प्रेम करती थी, लेकिन कुंती जी की एक बहुत ही बुरी आदत थी और वो आदत थी खाने की, जिस पे उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। एक दिन, अरे ओ शिवानी बहू, सुबह के 5:20 हो गए, चाय टोस्ट कहाँ है मेरा, जल्दी लाओ। उसके बाद उबली हुई मूंगफली लाना, हरी चटनी के साथ। जी दादी जी। फिर शिवानी दादी को पहले चाय टोस्ट देती है और फिर मूंगफली। चलो दादी जी की भूख को थोड़ा आराम मिला, अब मैं थोड़ा सा लेट जाऊं। दादी जी ने सुबह भोर में ही जगा दिया था। कहाँ जा रही है बहू? मेरी 6 बजे की चाय कौन देगा? और नाश्ता? नाश्ते में मुझे आधा किलो मिठाई, पोहा और हलवा चाहिए। ठीक है। फिर शिवानी दादी और सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है और नाश्ता बनाते ही सबसे पहले दादी को खिलाती है। तब तक बाकी सभी नहाकर तैयार हो जाते हैं। फिर सभी नाश्ता करके अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। माँ जी, आप थोड़ी देर के लिए किचन संभाल लेंगी? मैं सुबह 5 बजे की जगी हूँ, थक गई हूँ। इतने सालों से मैं ये किचन अकेले संभालती आ रही हूँ बहू, सोच मेरी क्या हालत होती होगी। इसलिए तो मैं तुझे सिर्फ किचन के काम करने को बोलती हूँ, बाकी कामों के लिए तो कम्मो है ना, वो कर लेगी। जी माँ जी। सास के जाते ही, कम्मो, तू दादी जी के लिए कुछ खाने को बना देगी? अरे ओ हरीलाल की सुपुत्री, सौभाग्यवती शिवानी मल्होत्रा जी, मैं नौकरानी के हाथ का पानी भी ना पीती, तू खाना बनवाने की सोचना भी मत। जी दादी। बहू फिर से दादी के लिए खाना बनाने में लग जाती है। ऐसे ही सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक शिवानी का दिन किचन में ही गुजरता है। वहीं दादी इतना खाती हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन, सौरभ, मैं मैके जाना चाहती हूँ। क्यों? क्या हुआ? यहाँ तो सब कुछ ठीक है, फिर तुम्हें क्यों जाना है? ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। सुबह से लेके आधी रात तक अकेले किचन में काम करती हूँ। देखो, दादी को बोलो कि नौकरानी के हाथ का खाना खाने की आदत डाल ले, या तो खाना कम कर दे। यार, एक सेकंड को शांति से नहीं बैठती, कल को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे तुम चाहती क्या हो? दादी खाना बंद कर दें? हम कमाते ही क्यों हैं? उन्हें खुश रखने को। लॉजिक लगाओ पतिदेव, मैं ये नहीं चाहती कि दादी खाना बंद करे। मैं चाहती हूँ लिमिट में खाएं, ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो। बुढ़ी हो गई हैं, बुढ़ापे के साथ पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, और दादी जितना जंक फूड खाती है ना, अगर हम खाएं तो हमारा भी पेट खराब हो जाए। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम ही देखो कैसे मैनेज करना है। बेचारी शिवानी को यहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती है। ऐसे ही दादी सारा दिन घर में बैठे बैठे बस खाना ही खाती रहती है। फिर एक दिन दादी टीवी पर ऐड देखती है, डोमिनोज पर एक पिज्जा के पीछे 2 पिज्जा फ्री, ऑफर बस आज के लिए सीमित। आइए आइए डोमिनोज से पिज्जा मंगवाएं और 1 पर 2 फ्री पिज्जा का लाभ उठाएं। ये सुनकर दादी की जुबान में पानी आ जाता। अरे बहू, डोमिनोज पर पिज्जा ऑर्डर कर दे, 1 पर 2 फ्री है। एक काम कर, 5 ऑर्डर कर दे, 15 तो मैं ही खा जाऊंगी। दादी जी, ये बहुत अनहाइजीनिक और अनहेल्दी है। बहू, तुझे तकलीफ हो रही है? तेरे पास से पैसे जाएंगे इसलिए ना। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। तो सासू माँ जैसा कहती हैं वैसा कर। फिर शिवानी ना चाहते हुए भी पिज्जा ऑर्डर करती है। कुछ समय के बाद 15 बॉक्स पिज्जा उनके घर आ जाते हैं। वाह, आज तो पेट भर पिज्जा खाओगे। तुम दोनों क्या देख रही हो? ये एक स्लाइस लो और दफा हो जाओ। फिर दादी दोनों बहुओं को एक स्लाइस देके खुद खाने बैठ जाती है और बहुत सारा पिज्जा खाती है, जिसके बाद अचानक से उनके पेट में कुड़कुड़ शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? फिर दादी अचानक से बाथरूम की तरफ दौड़कर जाती है और तकरीबन 1 घंटे बाद बाहर आती है। तो उन्होंने नजर लगा दी मुझको, इसलिए पेट खराब हो गया मेरा। लूज मोशन कहते हैं उसे, और वो नजर लगने से नहीं होता दादी। अरे मुझे मत सिखा। इतने में फिर से दादी को जोर की आती है और वो बाथरूम की तरफ भागती है। वहीं ज्यादा लूज मोशन के कारण दादी बेहोश हो जाती है। फिर सभी दादी को अस्पताल लेके जाते हैं। वहाँ भी लूज मोशन से दादी हॉस्पिटल का बेड खराब कर देती है। काफी ट्रीटमेंट और ग्लूकोज के बाद दादी की तबीयत में सुधार आता है। आप लोग कैसे लोग हैं?
अपने घर के बड़ों की सेवा भी नहीं होती आप लोगों से। इनका इंटेस्टाइन सिस्टम खराब खान पान के कारण इतना बेकार हो गया है कि इसे रिकवर करने में काफी समय लगेगा, वरना दादी की जान को भी खतरा हो सकता है। फिलहाल इन्हें 7 दिनों के लिए लिक्विड डाइट पर रखेगा, जल्दी रिकवर होंगी उससे। दादी बर्गर मंगा दूं? अरे चुप कर। मेरी बात तो मानो, गधे की लात। अब सब समझ में आ गया। इसके बाद शिवानी दादी के खान पान का खूब ख्याल रखती है और उनकी खूब सेवा करती है, और दादी जल्दी ही ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी उम्र और जरूरत के हिसाब से ही खाना खाती है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।